हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है महासागरीय परिवहन, ओशियन ट्रांसपोर्ट। वर्तमान युग में महासागर परिवहन तथा व्यापार का प्रमुख साधन है। जो महासागर प्राचीन काल में विभिन्न स्थलीय भागों को एक दूसरे से पृथक करते थे, यानी कि जब पहले हमारे पास दोनों महाद्वीपों के मध्य की जो दूरी थी उनको कम करने का कोई साधन नहीं था, या उनसे अनजान थे हम, इसलिए वह महाद्वीप हमें दूर लगते थे। लेकिन आज मानव ने अपने तकनीकी साधनों के द्वारा समुद्र पार जो महाद्वीप थे उन्हें आपस में जोड़कर संबंध स्थापित कर लिए हैं। इसलिए वही महासागर आज के युग में विश्व के विभिन्न स्थलीय प्रदेशों को एक सूत्र में बांधने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जल यातायात परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। देखिए, जो सड़क परिवहन है और वायु परिवहन है, उनसे सबसे सस्ता साधन कौन सा है? महासागरीय परिवहन जो है सबसे सस्ता साधन होता है। इनमें रेलों, सड़कों तथा पुलों के निर्माण की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, अर्थात जैसे सड़कों पर पुल बनाए जाते हैं, पुल है ना, या रेलों के लिए, तो लेकिन महासागरीय जल में ऐसी किसी सड़क के पुल की आवश्यकता नहीं होती। भार के अनुपात में कम मूल्य वाली वस्तुओं के महासागरीय परिवहन विशेष रूप से अनुकूल है। इनमें पेट्रोलियम, लोहा, कोयला, खाद्यान्न तथा भारी मशीनें आदि सम्मिलित हैं। यानी कि दो देशों के मध्य व्यापार के लिए महासागरीय परिवहन सबसे उत्तम साधन है। अब बात करते हैं समुद्री परिवहन के सस्ता होने के प्रमुख कारण। आखिर क्या कारण है कि जो महासागरीय परिवहन है वह बहुत सस्ता है? तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आपका बंदरगाहों तथा जलयानों के रख रखाव में बहुत कम खर्च होता है। ठीक है, यानी कि जो पोर्ट होते हैं और जो शिप होते हैं उनके मेंटेनेंस में खर्च बहुत कम आता है। इसलिए ये साधन जो परिवहन है ये सबसे सस्ता माना जाता है। यह है कि नंबर 2, जलयान किसी भी दिशा में स्वतंत्र रूप से जा सकते हैं, यानी कि इनके लिए किसी भी मार्ग की आवश्यकता नहीं होती। ये सीधे 180 डिग्री के एंगल से भी किसी स्थान को जा सकते हैं। थर्ड पॉइंट है, इनमें किसी मार्ग के नियमों की आवश्यकता नहीं होती। महासागरीय जल मार्ग के दोनों सिरों पर पत्तन की सुविधा उपलब्ध कराना ही पर्याप्त है। मान लीजिए भाई, जहाँ से कोई शिप दूसरे स्थान को जा रहा है और केवल वहाँ पे भी केवल क्या होना चाहिए? पत्तन की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए, ताकि सामान को उतारने में आसानी हो और वहाँ पे जाकर ठहर सके। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं के परिवहन हेतु प्रशीतित कक्षों, टैंकरों तथा विशिष्ट जहाज़ों के विकास से समुद्री परिवहन की अक्षमता में सुधार आया है। यानी कि ये कहना चाह रहा है यहाँ पे कि जो जल्दी खराब होने वाले जो सामान थे, जो पदार्थ थे, उनके लिए रेफ्रिजरेटर आदि और कुछ विशिष्ट जहाज के विकास से वे सामान खराब नहीं होते और आसानी से दूसरे या गंतव्य स्थान को पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, आधुनिक यात्री जहाज और मालवाहक जहाज़ों को
राडार, वायरलेस तथा अन्य नौ संचालन सुविधाओं तथा उपकरणों से सुसज्जित कर दिया गया है, जिससे वे बिना किसी बाधा के निश्चित समय पर गंतव्य स्थान पर पहुंच सकते हैं। भाई आज जो टेक्नोलॉजी आ गई है तो उससे समुद्री मार्ग में होने वाले बाधाओं को पहले ही जानकर उनसे सुरक्षित बचकर निकला जा सकता है। जैसे मान लीजिए अगर तूफान आने वाला है तो उससे पहले ही हम सतर्क हो जाते हैं। आगे है महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों के नाम। तो जैसे कि पहला है उत्तरी अटलांटिक मार्ग, सेकंड है भूमध्य सागर तथा हिंद महासागर मार्ग। जो यह भूमध्य सागर तथा हिंद महासागर मार्ग है ये विश्व का सबसे लंबा समुद्री मार्ग माना जाता है। थर्ड है स्वेज नहर। अगर नहरों में बात करें तो स्वेज नहर सबसे व्यस्तम नहर है व्यापार की दृष्टि से। फोर्थ है आशा अंतरिक्ष मार्ग और फिफ्थ है दक्षिणी अटलांटिक मार्ग। सिक्स्थ है उत्तर प्रशांत मार्ग। सेवन्थ है दक्षिण प्रशांत मार्ग। एट्थ है पनामा नहर। जो पनामा नहर है ये अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, ये भी कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तरी अटलांटिक मार्ग यह पश्चिमी यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट को मिलाता है। कौन मिलाता है? उत्तरी अटलांटिक मार्ग। और महासागरीय दृष्टि से अगर महासागरों में पूछा जाए तो उत्तरी अटलांटिक मार्ग सबसे व्यस्ततम महासागरीय मार्ग है। यह समुद्री मार्ग विश्व के दो सबसे उन्नत क्षेत्रों के बीच संपर्क स्थापित करता है। देखो भाई, उत्तरी अमेरिका और यूरोप हज़ारों किलोमीटर दूर हैं, लेकिन आज की टेक्नोलॉजी ने इन्हें आपस में एक सूत्र में बांध दिया है, क्योंकि इनके मध्य व्यापार हो रहा है। आवश्यकताओं की वस्तुएं एक दूसरे देशों को या क्षेत्रों को पहुंचाई जा रही हैं। तो इसलिए सबसे उन्नत क्षेत्रों के बीच संपर्क स्थापित किया है और विश्व का सबसे अधिक व्यस्त मार्ग है। ठीक है, अगर महासागरों में पूछेगा सबसे व्यस्त मार्ग तो उत्तरी अटलांटिक मार्ग। अगर नहरों में सबसे व्यस्त मार्ग पूछेगा तो कौन सा आ जाएगा आपका? स्वेज नहर मार्ग। विश्व के व्यापारिक जलयानों का 1/4 माल इसी मार्ग से आता जाता है। यानी कि जितना भी व्यापार विश्व में होता है उसमें से चौथाई यानी 25% तो इसी मार्ग के द्वारा ही होता है। विश्व के 55 बड़े बंदरगाह 55 बंदरगाहों में से 28 बड़े बंदरगाह इसी मार्ग पर स्थित हैं। उत्तरी अमेरिका की ओर प्रसिद्ध बंदरगाह न्यूयॉर्क, मॉन्ट्रियल, क्यूबेक, हैलिफैक्स, फिलाडेल्फिया, पोर्टलैंड, बाल्टीमोर आदि हैं। जबकि यूरोपीय तट पर प्रसिद्ध बंदरगाह लंदन, लिवरपूल, ग्लासगो, मैनचेस्टर जो है भाई सूती निर्माण क्षेत्र है, सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। साउथहैम्पटन, रोटरडम, हैम्बर्ग, कोपेनहेगन तथा ओस्ला हैं। यूरोप के संपन्न कृषि व्यापार और औद्योगिक प्रदेशों से भारी तथा अधिक मात्रा में निर्मित वस्तुएं जैसे वस्त्र, रसायन, मशीनें, उर्वरक
इस्पात और शराब संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा को निर्यात की जाती हैं। खाद्य पदार्थ और कच्चा माल जैसे कि गेहूं, लकड़ी की लुगदी, तांबा तथा लोहा एवं इस्पात, परिवहन उपकरण आदि को इसी मार्ग से पश्चिमी यूरोप में भेजा जाता है। देखो भाई, जो कनाडा है और अमेरिका है, यहाँ पे कृषि विस्तृत पैमाने पर की जाती है और यहाँ से गेहूं का निर्यात किया जाता है। इसलिए यहाँ पे जो प्रेरीज का जो क्षेत्र है वो रोटी की टोकरी कहलाता है। ठीक है। तो उत्तरी अटलांटिक प्रदेश का विदेशी व्यापार संसार के शेष सम्मिलित व्यापार से अधिक है। तो बस आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल।